परिषद के सदस्य और गोरख क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, एनडीए के प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र से सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद राजभर जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, संयोजक मुन्ना दुबे जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय हमारी बहन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मनोज राय जी, घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष मुन्नालाल गुप्ता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी, पूर्व विधायक विजय राजभर जी, श्री अरिजीत सिंह जी, वरिष्ठ नेता श्री योगेंद्र नाथ राय जी, श्री उत्पल राय जी, श्री बजरंगी सिंह जी, श्री दिवाकर मिश्रा जी, सुहेलदेव समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री फागू सिंह जी, मुन्ना राजभर जी, प्यारेलाल जी और भारत भीम जनार्दन चौहान जी, लोकसभा के विधानसभा के संयोजक श्री संतोष सिंह जी को प्यारेलाल प्रजापति जी और संयोजक संतोष सिंह, मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभागार में उपस्थित सभी मेरे मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष, ऐसे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, 2024 लोकसभा का चुनाव देश भर में 7 चरणों में होना और उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में है जहां हमें 7 चरणों में मतदान करना। अपने क्षेत्र की, प्रदेश की 13 सीटों पर अंतिम चरण में हमें 1 जून को मतदान करना। भारतीय जनता पार्टी ने समझौते के तहत 5 सीटें राज्य में अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ी। उनमें से 1 सीट अपनी घोसी लोकसभा है जो हमने सुहेलदेव समाज पार्टी के लिए छोड़ी है और उन्होंने अपने प्रत्याशी के रूप में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाज सेवक आदरणीय अरविंद राजभर जी को अपना प्रत्याशी बनाया। भाइयों बहनों, अरविंद राजभर जी अपनी पार्टी के निशान, छड़ी के निशान को लेकर हमारे आपके सबके बीच में, लेकिन सबका साझा संकल्प, सभी एनडीए के गठबंधन के साथियों का साझा संकल्प है कि अब की बार 400 पार और फिर से एक बार मोदी सरकार के साथ हम लोग सब आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हम लोगों की ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारी विचारधारा के आधार पर जो कार्यकर्ता लगातार हमारी पार्टी के कार्यक्रमों में, अभियानों में लगातार जुड़े रहते हैं। आप लोग देखते होंगे दूसरे दलों की गतिविधि केवल चुनाव तक, चुनाव आ गए लोगों की राजनीतिक गतिविधि शुरू हो गई, चुनाव बीत गए तो सरकार बन गई, तो सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग क्या करते हैं सब आपको पता। और सरकार नहीं बनी तो लोगों ने अपना एजेंडा दूसरा चेंज कर दिया और ये मन बना लिया कि अब जब चुनाव आएंगे तभी घर से निकलना, उसके बाद घर से निकलना नहीं। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता एक हम सरकार में है, नहीं है, चुनाव हारे हैं या जीते हैं, ये हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है। हम हमेशा अपने कार्यक्रम, अपने अभियान, अपने विचारधारा से जुड़े विषयों को लेकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में, हम अगर विपक्ष में हैं तो हम जनता के विषयों को धरने, प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से हमेशा उन समस्याओं को, उन विषयों को सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करते रहे। हमारी आप सबके आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सरकार, पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार। लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते होंगे, उनका हिडन एजेंडा है और वो लोगों को गुमराह करके और एक नकारात्मक प्रचार करके अपना चुनाव लड़ते रहे। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी पार्टी अपने एनडीए के साथियों के साथ
जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किए, जो 7 वर्षों में राज्य सरकार ने काम किया, उन कामों को लेकर बीजेपी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे मंचासीन सभी लोग लगातार हम लोग जनता के बीच में, हम अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जो जन कल्याण के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है, लोगों को, गरीबों को समर्पित योजनाएं हैं और जिनसे जुड़कर गरीबों को लाभ मिल सकता है, उनके जीवन स्तर को सुधारने का, हम उनकी भी चर्चा करते हैं और अपने वैचारिक विषयों को लेकर भी जनता के बीच में। लेकिन विपक्ष के लोग केवल अपना एजेंडा लेकर, नकारात्मक विषयों को लेकर आप सबके बीच में चुनाव के समय आ रहे हैं। हमें सावधान रहना, हमें किसी के नकारात्मक प्रचार का हिस्सा नहीं बनना। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने बेहतर सड़कें देने का काम किया, हमारी सरकार ने बिजली के वितरण की बेहतर व्यवस्था लागू की, हमारी सरकार ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने का काम किया। आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी ये सारे लोग अपने घरों में बढ़ गए। कोई भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें करते फिर रहे हैं, उस वैश्विक महामारी के समय अपने घरों में बढ़ गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने बहुत जल्दी वैक्सीन का निर्माण किया, वैक्सीन बनाने का काम, और सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के 140 करोड़ लोगों के टीका लगाकर उनके जीवन को सुरक्षित करने का काम किया। ये लोग उसे भी भ्रमित करने का काम कर रहे थे। लोग कहते थे बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की वैक्सीनें लगवाना नहीं है। आपको ध्यान होगा, प्रचार कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, और इनके अब्बा जान जो अब स्वर्गीय हो गए, सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का काम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा से, हमारे आपके जीवन से जुड़े विषयों को लेकर भी विपक्ष के लोग, इंडी के लोग, गठबंधन के लोग सजग नहीं थे, भ्रमित करने का काम करते। लेकिन हमें, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा संकल्प है, उसे पूरा करने का काम किया। बड़े बड़े पीएचसी, सीएचसी सेंटर बन गए, लोगों ने बड़े बड़े अस्पताल बन गए, लेकिन भाइयों बहनों आज भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी हमारे पास प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, हमारे पास प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ नहीं है, आज भी हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, क्योंकि इस पर किसी ने चिंता ही नहीं की। पुरानी सरकारों ने बिल्डिंग बनवाने में अपना पूरा ध्यान लगाया, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, ये इसकी चिंता सरकारों ने नहीं की। हम सब सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश के 22-24 जिले ऐसे थे जिनमें मेडिकल कॉलेज थे। भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में, या मैं कहूं 10 वर्षों में, लगभग 65-66 जिले ऐसे हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज आज बने। ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। हम जब सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरियों में से 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां विश्वविद्यालय नहीं। हमारी सरकार ने आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों को सरकारी विश्वविद्यालय देने का काम किया। ये भाइयों बहनों हमारे कमिटमेंट का विषय। हमारी केंद्र सरकार ने जो भी हमारे विषय थे, हमारी सरकार ने सब पूरे किए, और उन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आप सबके बीच। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस मंडल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी पिछले 2-3 महीनों में दूसरी बार उनका आगमन हुआ। ये अभी पीछे आए थे लालगंज में एक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में, और अब आने वाली 26 तारीख को इसी लोकसभा क्षेत्र के रतनपुरा गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होने वाली। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे समय का 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो लेखा जोखा है, वो आप सबके सम्मुख रखें। और भविष्य का भारत कैसा होगा, आने वाले 2047 तक जब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया,
उस संकल्प का पूरे 2047 तक का खाका आप सब लोगों के बीच में, इस देश की, इस प्रदेश की महान जनता के बीच में भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सभाओं में हुड़दंग कर रहे हैं, और हुड़दंग करने नहीं, ये करवा रहे हैं हुड़दंग, जिससे लोगों को क्या उपलब्धि बताएंगे, अपना क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे? कुछ नहीं है। 2014 से 2017 तक की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माताओं बहनों के प्रति अपराध और अपराध के प्रति मुलायम सिंह जी के बयान बता नहीं सकते। तो इनके पास कुछ बताने को है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार में 2004 से 10 तक केंद्र में सरकार रही मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी बेचारे गांधी जी के बंदर की तरह देखते रहे, और ये कांग्रेसी देश को लूटने का काम भाइयों बहनों करते रहे। 2012 से 17 तक पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगाइयों के हवाले, और ये सरकार समाजवादी पार्टी उन दंगाइयों के मुकदमे वापस ले रही। अयोध्या में बम विस्फोट करने वाले, भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले, और हमारी न्यायपालिका में, कचेरी परिसरों में हमले करने वाले आतंकवादियों के, संकट मोचक हनुमान मंदिर पर बम धमाके करने वाले, ऐसे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय देश की न्यायपालिका के सजगता के कारण और सक्रियता के कारण वो इस अभियान को पूरा नहीं कर सके। तो भाइयों बहनों, अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपनी आस्था को बढ़ाने वाले हमें मोदी जी और योगी जी के साथ रहना है, या जिन्होंने भगवान श्री राम के कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, ऐसी पार्टी जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, और ऐसी पार्टी जो हमेशा न्यायालय में राम मंदिर के पक्ष में निर्णय न आवे इसके लिए व्यवधान उत्पन्न करते रहे, ये लोग आज देश विरोधी और समाज विरोधी लोग हैं। और एक योगी जी और मोदी जी के लिए काम करने वाली एक पार्टी है, उनके नेतृत्व में आप हम सब लोग हैं। हम सब लोगों को ये सब विषय लेकर जनता के बीच में जाना है। आप देख रहे होंगे भाइयों बहनों, जब ताकत होती है और लोगों को ये लगता है कि भाई हम आमने सामने की लड़ाई में किसी को पराजित नहीं कर सकते, तो वो छाया युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, नकारात्मक प्रचार की तरफ बढ़ते हैं। और उन्होंने एक नया एजेंडा सेट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये उन्होंने एजेंडा चला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम 10 साल से सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से सरकार में, हम 7 साल से राज्य में सरकार है योगी जी के नेतृत्व में। एक घटना बताओ ऐसी जो जिसमें संविधान के विपरीत, देश की अपनी आत्मा के प्रति विपरीत हमारी सरकार ने कोई काम किया। और भाइयों बहनों, आज बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में भी, हमारे संगठन में भी, और हमारे सरकार के जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें भी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, और हमारे लिए गर्व की बात है कि भविष्य में 33% महिलाओं को आरक्षण देकर समाज में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे लिए जो जाति है वो गरीब है, महिला है, किसान है, युवा है, इनका विकास हमें करना है। और भाइयों बहनों, इन लोगों को अपने घर का विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है। और जो इन्होंने डकैती डाली है, चोरी करी है, उन चोरियों पर पर्दा डालना है, और उस पर्दा पड़ा रहे, वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए। इसके लिए मोदी जी को सरकार ना बने, इसके लिए नकारात्मक प्रचार करना। तो हमें इस सब विषयों से सावधान। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई कार्यकर्ता गांवों में हमारे लोग, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई कुरबा टोला ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ना। हमें पूरी सजगता के साथ घर घर जाना, कोई परिवार छोड़ना नहीं, हमें नीचे बैठ के करनी, और बैठक करके 10-15 लोगों को छांट करके अपने वोटों का चिन्हीकरण करना है, मतदाता सूची का अध्ययन करना है, और सबसे पहले 1 तारीख को सबसे पहले अपने समर्थकों को मतदान स्थल पर लाना, और छड़ी के निशान पर बटन दबाकर अरविंद राजभर जी को विजयी बनाना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एक विकास यात्रा चल रही है, उस विकास यात्रा का हमें हिस्सा बनना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हमें जुड़ना है। और आने वाले भविष्य में जब मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, तो भाइयों बहनों, अपना प्रतिनिधि भी संसद में हो, वो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने जन समस्याओं को लेकर, इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संसद में आपके प्रतिनिधि के नाते, एक जिम्मेवार प्रतिनिधि के नाते आपकी जन समस्याओं का सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम करेगा। ऐसा मेरा सब लोगों से आपसे निवेदन है। मैं एक बार पुनः आपसे अपील करता हूं कि इस बार हमने ये सीट सुहेल देव समाज पार्टी के लिए छोड़ी और उनका निशान छड़ी, और छड़ी अरविंद राजभर जी के आगे तीसरे नंबर पर जो अपनी मशीन है, ईवीएम है, उसमें तीसरे नंबर पर अपना निशान है। और हमें बटन दबाकर अधिक से अधिक मतदान करना। भाइयों बहनों, अब तक क्या होता है? अब तक होता रहा कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हो गए, बड़े बड़े रोड शो हो गए, मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, सब लोग आ गए और लोगों ने वोट डाल दिया। लेकिन भाइयों बहनों, ये काम हमें इससे आगे भी बढ़ना है। और इससे आगे बढ़ने का उद्देश्य मैंने बताया आपको, 60% पोलिंग लोकसभा चुनाव में होता है। जो उत्तर प्रदेश का ट्रेंड आ रहा है लगभग, उसमें 60% होता है। और जब गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो क्या होता है? 90% होता है। और घर से संकल्प लेकर निकलते हैं कि कोई वोट छोड़ना नहीं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि भाई केवल हम लोग लोकसभा में 60%, विधानसभा में 60-65% और विधानसभा गांव की प्रधानी में 80%, 85%। तो उसके पीछे भाइयों बहनों रणनीति ये है कि हम कोई घर छोड़ते नहीं, कोई दरवाजा नहीं छोड़ते, कोई वोटर ऐसा नहीं छोड़ते जिससे हम लोग संपर्क नहीं करते। जो लोग गांव की प्रधानी लड़ते हैं या लड़वाते हैं, आप उनसे पूछो किस प्रकार से वोटर से संपर्क करने का काम, वोटर को टच करने का काम, वोटर से आग्रह निवेदन करने का काम, वोटर का वेरिफिकेशन करने का काम हम लोग करते हैं। ये काम लोकसभा चुनाव में भी हमें करना। और अगर निश्चित रूप से काम हम लोग कर पाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी टीम है, भाइयों बहनों, ये काम हम ही लोग कर सकते हैं। और हम सब लोगों को मिलकर, जो टीम यहाँ बैठी है, मंच वाले लोग ही बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं मंडल अध्यक्षों से, विधानसभा संयोजकों, विधानसभा प्रभारियों से निवेदन करूंगा कि जो लोग मंच वाले लोग भी हैं, उन्हें 100, 50 लोगों से संपर्क करने के लिए आग्रह करें। उन्हें क्षेत्र निर्धारित करें, उन्हें बूथ निर्धारित करें और उनके एक 7 कार्यकर्ता को लगाना और उससे कहो भी 50 घरों में जाना है। और ये काम अगर हम लोग सब करेंगे, क्योंकि जितना नीचे जाओगे, जितना घर घर जाओगे, उतना सम्मान मिलेगा। ऊपर जाने में सम्मान नहीं मिलता जी, ऊपर जाने में तिरस्कार होता है, सम्मान नहीं। तो हमें घर घर जाना है, लोगों से निवेदन करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। हमारी सरकार अपने पूरे लेखा जोखा को लेकर किसी को निगाह चुराने की जरूरत नहीं, किसी को दबने की जरूरत नहीं है। हमने जो भाइयों बहनों कहा है वो ही करा। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा जितना भी आप संकल्प पत्र भाजपा के देखो, एनडीए के देखो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब पर हमने काम किया और सब हमारे संकल्प पत्रों में। हमारा जो केंद्र का एजेंडा है, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, मैं गर्व से कह सकता हूं कि इन लोगों ने भले ही कितना व्यवधान उत्पन्न करने का काम किया हो, हमने धारा 370 हटाने का भी काम किया। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की मूल भावना को देश में लागू करने का काम किया। हमने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर आप सबकी ताकत से मंदिर का निर्माण करने का काम किया। इन्होंने पूरी ताकत लगाई विपक्षियों ने। हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, शरणार्थियों को नागरिकता देना है। इसके लिए भी सरकार ने एक अधिनियम बनाकर सीए के रूप में उस काम को पूरा किया है। यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारा संकल्प है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भविष्य का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और भाइयों बहनों, विकसित राष्ट्र में
जो हमारा कमिटमेंट है, हमारे जो फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी का है, हमारी बहनें हैं, बहनों के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। बहुत लंबी विषय है। हमारी गरीबों के लिए सरकार हमारी बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है। पुरानी सरकारें गरीब कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का इस्तेमाल करती है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो पात्र है, जो गरीब है, हमारी योजनाएं सब गरीबों के लिए, हमारी योजनाएं सब युवाओं के लिए, सब महिलाओं के लिए, और उसी संकल्प के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आप सबके बीच में 26 तारीख को आ रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसके साथ जुड़कर हम लोग अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और मुझे विश्वास है, मैं निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के बीच में कह सकता हूं कि हम अधिक से अधिक मतदान कराएंगे, छड़ी के पक्ष में मतदान कराएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़कर उसे पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।